एक्सरसाइज 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 को डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर या फिर एफ डबल डैश एक्स या वाई टू वाई डबल डैश डी स्क्वेयर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स वाई वन वाई डैश और डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सरसाइज 5.7 को डिस्कस करने से पहले इसके हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 35 में गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है। y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 3x स्क्वेयर आएगा, 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वेयर x आएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। 3 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर रखूंगा। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 2x आएगा। sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2 sec x। उसके बाद में sec x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। sec स्क्वायर x को हम डिफरेंशिएट करेंगे लाइक x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना था 2x। x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होता, बट x को जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। 2x इंटू 1 कितना आता है 2x आता है। बट यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या गिवन है sec x गिवन है, तो इस sec x को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। sec x को जब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा sec x इंटू 10x। 2 इंटू sec x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू sec स्क्वायर x इंटू 10x। यहाँ पे 3 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 36 में गिवन है y इक्वल्स टू a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कोस एक्स। देन प्रूव दैट डी स्क्वेयर y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। a कांस्टेंट है, इसको मैं डिफरेंशिएशन से बाहर रखूंगा। साइन x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कोस x आएगा। b कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे। कोस x को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का साइन x। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a कोस x माइनस b साइन x। इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। कोस x को डिफरेंशिएट करूंगा माइनस का साइन x। b कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। साइन x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा कोस x आता है। माइनस a साइन x माइनस b इंटू कोस x। माइनस यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा a साइन x प्लस b कोस x। यही हमें y गिवन है तो इसकी वैल्यू पुट करूंगा y। माइनस y को LHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का y आएगा। यही हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 36 में गिवन है y इक्वल्स टू 3 इंटू ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x। प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। LHS वाले पार्ट में हमें गिवन है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमें 0 के इक्वल अगर आ जाएगी तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रखूंगा। e की पावर 2x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का कितना होता है e की पावर x। e की पावर x का कितना हो गया e की पावर x, बट यहाँ पे x की जगह कितना 2x, तो इस 2x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। 2 कांस्टेंट है, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। e की पावर 3x को हमें डिफरेंशिएट करना है। e की पावर 3x, उसके बाद में 3x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। 2x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 को रखूंगा एज इट इज। x का कितना होगा 1। उसके बाद में 3x को डिफरेंशिएट करेंगे। 3 को रखूंगा एज इट इज। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 इंटू ई की पावर 2x, और यहाँ पे भी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू ई की पावर 3x। 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। 6 कांस्टेंट है, एज इट इज रखूंगा। e की पावर 2x को मुझे डिफरेंशिएट करना है प्लस 6। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 को रखेंगे एज इट इज। e की पावर 3x को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। e की पावर 2x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर 2x, उसके बाद में 2x को अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आएगा। e की पावर 3x को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर 3x, यहाँ पे
3x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा। 6 इंटू 2 12 इंटू e की पावर 2x, 6 इंटू 3 18 इंटू e की पावर 3x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद LHS वाले पार्ट में हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे -5 को रखा एज इट इज, उसके बाद में dy बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे, +6 को रखा एज इट इज, उसके बाद में y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 30 e की पावर 2x, उसके बाद में e की पावर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 30 e की पावर 3x। 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 e की पावर 2x, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 e की पावर 3x। 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 2x कितना आ जाएगा आपके पास में, प्लस का 30 e की पावर ex, और यहाँ पे ये माइनस का 30 e की पावर 2x को रखेंगे एज इट इज। 18 e की पावर 3x, 12 e की पावर 3x कितना होगा, प्लस का 30 e की पावर 3x, माइनस 30 e की पावर 3x को रखेंगे एज इट इज। ये सारी वैल्यू कैंसिल होके कितनी आएगी, 0, और यही हमें प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 37 में गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, साइन इनवर्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको अगेन हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो u/v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिखूंगा, न्यूमरेटर में v को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में u को डिफरेंशिएट करना, माइनस u को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में v को डिफरेंशिएट करेंगे। u की वैल्यू 1 एंड v की वैल्यू है √1 माइनस x स्क्वायर। u/v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। 2 से 2 कैंसिल करूंगा तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 माइनस x स्क्वायर। 1 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, 1 कांस्टेंट है तो कितना आएगा, 0। √1 माइनस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना। यहाँ पे देखो जब मैं रूट को डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आता है, 1/2√x। 1/2√x, x की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह 1 माइनस x स्क्वायर है तो इस 1 माइनस x स्क्वायर को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। 1 कांस्टेंट है तो 0, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे और माइनस माइनस यहाँ पे कितना होगा, प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में x/√1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और यहाँ पे कितना रहेगा, न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में √1 माइनस x स्क्वायर। 1 माइनस x स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम लिखेंगे 1/√1 माइनस x स्क्वायर। 1/√1 माइनस x स्क्वायर हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, dy बाई dx की। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx। इसको मैं LHS में लेके जाऊंगा, इसका साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस का x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूँ y1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख सकता हूँ y2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x आता है। 3x को डिफरेंशिएट करूंगा, 3 कांस्टेंट है एज इट इज रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है। dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2x प्लस 3। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। 2x को डिफरेंशिएट करूंगा, 2 कांस्टेंट है एज इट इज रखूंगा, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 20। x की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा, n इंटू x की पावर n माइनस 1। 20 इंटू x की पावर 19, इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, तो 20 को रखेंगे एज इट इज। x की पावर 19 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 19 इंटू x की पावर 18। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38, उसके बाद 0 है तो यहाँ पे 0, तो 380 x की पावर 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है x इंटू cos x। इसको x
के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। x इंटू कोस x में हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा है, u इंटू वी, u को रखूंगा एज इट इज तो v को डिफरेंशिएट करूंगा, प्लस v को रखेंगे एज इट इज तो u को डिफरेंशिएट करेंगे। u की वैल्यू x एंड v की वैल्यू यहाँ पे कितनी, कोस x, तो हमने x को रखा एज इट इज, कोस x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस कोस x को रखूंगा एज इट इज, x को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा। कोस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस x इंटू साइन x प्लस कोस x। इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो कोस x को पहले लिखूंगा, उसके बाद माइनस का x इंटू साइन x। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। कोस x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का साइन x इंटू साइन x में अगेन हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। x को लूंगा मैं u एंड साइन x को यहाँ पे हम लेंगे v, माइनस ब्रेकेट, उसके बाद में प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। साइन x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कोस x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1, माइनस से ब्रेकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का x इंटू कोस x, फिर यहाँ पे माइनस का साइन x, माइनस x इंटू कोस x, उसके बाद में माइनस साइन x कितना होगा, माइनस का 2 साइन x, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। log x का कितना होता है, 1 अपॉन x, इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना। 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन x को मैं क्या लिखूंगा, x की पावर -1 और यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है x क्यूब इंटू लॉग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना, तो u की वैल्यू x क्यूब एंड v की वैल्यू log x को डिफरेंशिएट करूंगा। 1 अपॉन x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, x से यहाँ पे x क्यूब को कैंसिल करूंगा तो x स्क्वायर आएगा। log x इंटू 3x स्क्वायर को रीअरेंज करके लिखेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू log x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे बाहर रखूंगा। x इंटू log x को हमें डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। u की वैल्यू x स्क्वायर एंड v की वैल्यू log x, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। x से मैं यहाँ पे इसकी एक पावर कैंसिल करूंगा तो x प्लस log x इंटू 2x को रीअरेंज करके लिखेंगे 2x इंटू log x। 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 6x इंटू log 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x, और यहाँ से मैं जब x कॉमन लूंगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है e की पावर x इंटू साइन 5x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना, तो u की वैल्यू कितनी, e की पावर x, v की वैल्यू है साइन 5x। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। साइन x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस x आता है। साइन 5x को मैंने डिफरेंशिएट किया तो कोस 5x, उसके बाद में x की जगह हमारे पास कितना 5x है। 5x को अगेन हमें डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x आएगा। 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 आएगा। e की पावर x यहाँ पे कॉमन आ रहा, तो e की पावर x को मैं कॉमन लूंगा तो साइन 5x को पहले लिखूंगा, उसके बाद में 5 इंटू कोस 5x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में, तो इस ब्रैकेट को तो हमें v लेना और e की पावर x को मैं u लूंगा। यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। u को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में v को हमें डिफरेंशिएट करना, प्लस v को रखूंगा एज इट इज, u को हम डिफरेंशिएट करेंगे। e की पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x आता है। यहाँ पे देखो साइन 5x को हमें डिफरेंशिएट करना है। 5 कांस्टेंट को एज इट इज रखूंगा, कोस 5x को हमें डिफरेंशिएट करना है। साइन 5x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, कोस 5x, और 5x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 को रखेंगे एज इट इज। कोस 5x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का साइन 5x, और 5x को अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो 5। e की पावर x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 e की पावर x इंटू कोस 5x। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस 25 e की पावर x इंटू साइन 5x।
e की पावर x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10 e की पावर x इंटू कोस 5x। इन दोनों से हम क्या लिखेंगे माइनस का 24 इंटू e की पावर x इंटू साइन 5x। e की पावर x दोनों में कॉमन आ रहा, उसके बाद में इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 2। 2 भी इन दोनों में कॉमन आ रहा तो 2 इंटू e की पावर x को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। 2 इंटू e की पावर x को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। 5 इंटू कोस 5x रहेगा, फिर माइनस का 12 इंटू साइन 5x, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 6x को तो हम रखेंगे एज इट इज। cos 3x को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। u को रखेंगे एज इट इज, v को हमें डिफरेंशिएट करना प्लस v को रखेंगे एज इट इज, u को हम डिफरेंशिएट करेंगे। cos 3x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का साइन 3x, उसके बाद में 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3। e की पावर 6x को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर 6x, उसके बाद में 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6। e की पावर x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना था e की पावर x आता है, यहाँ पे x की जगह कितना 6x। 6x को हमें यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करना है। 6x को अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 6। e की पावर 6x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। e की पावर 6x को मैं u लूंगा, ब्रैकेट वाली वैल्यू को v लेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 6 कांस्टेंट को एज इट इज रखूंगा, cos 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, -3 को एज इट इज रखेंगे, sin 3x को डिफरेंशिएट करूंगा, e की पावर 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 6x, उसके बाद में 6x को अगेन डिफरेंशिएट करना है। cos 3x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का sin 3x, उसके बाद में इनटू में कितना लिखूंगा 3। sin 3x को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos 3x, 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3। 6x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 6 आएगा। e की पावर 6x को हमें यहाँ पे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। e की पावर 6x इंटू 6 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा, यहाँ से हमारे पास ये स्टेप आएगी। e की पावर 6x इन दोनों में कॉमन है तो e की पावर 6x को कॉमन लेंगे। 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 4 एंड 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3। 9 भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो 9 को भी हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 0। 1 कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा 0। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। 0 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0। माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है log ऑफ log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन x आता, बट x की जगह हमारे पास कितना यहाँ पे log x 1 अपॉन log x। इस log x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना तो कितना आएगा 1 अपॉन x। रीअरेंज करके लिखूंगा तो 1 अपॉन x इंटू log x, यहाँ पे भी हमें क्या करना है u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। 1 कांस्टेंट इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आएगा, उसके बाद में x इंटू log x में हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। u की वैल्यू x एंड v की वैल्यू log x, इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x आएगा, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। x से x कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास माइनस ब्रैकेट 1 प्लस log x अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है साइन ऑफ log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन x का कितना होता है cos x, बट यहाँ पे x की जगह कितना log x है cos log x, और इस log x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना तो 1 अपॉन x cos log x अपॉन x। यहाँ पे हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। cos log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का sin log x, उसके बाद में log x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है।
अक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x। x से हम इस x को कैंसिल करेंगे तो माइनस का साइन इंटू log x माइनस कोस इंटू log x, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में y इक्वल्स टू हमें 5 cos x माइनस 3 sin x गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, 5 कांस्टेंट है एज इट इज रखूंगा, cos x को हमें डिफरेंशिएट करना तो कितना आएगा माइनस का sin x, माइनस 3 को एज इट इज रखेंगे, sin x को हमें डिफरेंशिएट करना तो कितना आएगा cos x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। माइनस 5x उसके बाद sin x को डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस 3 उसके बाद cos x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का sin x आएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे कितना होगा प्लस, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास में क्या बन जाएगा y बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस का y, माइनस y को LHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का y आएगा, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, फाइंड इट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए माइनस को मैं यहाँ से बाहर लूंगा तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा, डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस x स्क्वायर आएगा, 1 को डिफरेंशिएट करूंगा 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। रूट 1 माइनस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। रूट x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना था 1 अपॉन 2 रूट x, 1 कांस्टेंट है तो 0, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x, 2 से मैं 2 को कैंसिल करूंगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस x स्क्वायर, रूट 1 माइनस x स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आएगा। रूट का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 2, इसकी पावर 1, पावर दोनों की ऐड होगी तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना 3 अपॉन 2। बेस जब सेम होता तो पावर को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें y के टर्म्स में चाहिए तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स x गिवन है, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा cos y हो जाएगा। इस इनवर्स को हम इस तरफ लेके आते हैं, x इक्वल्स टू हम यहाँ पे cos y पुट करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे cos y और 1 माइनस cos स्क्वायर y किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर y के इस फॉर्मूले से। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल करूंगा तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा साइन क्यूब आ जाएगा। साइन क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन y, उसके बाद में साइन स्क्वायर y, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो यहाँ पे माइनस का कोट y, उसके बाद में 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन साइन स्क्वायर y को क्या लिखूंगा कोसेक स्क्वायर y, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है y इक्वल्स टू 3 इंटू कोस लॉग x प्लस 4 इंटू साइन लॉग x। ये हमें प्रूव करना, y2 का मतलब क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का कितना हो जाएगा y1, 3 कांस्टेंट है एज इट इज लिखेंगे, कोस लॉग x को डिफरेंशिएट करूंगा, 4 कांस्टेंट है एज इट इज लिखूंगा, साइन लॉग x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस लॉग x का कितना हो जाएगा माइनस का साइन log x, उसके बाद log x को अगेन डिफरेंशिएट करना है। साइन log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos log x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, log x को डिफरेंशिएट करूंगा 1 अपॉन x, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x, माइनस 3 साइन log x अपॉन x प्लस 4 cos log x अपॉन x। एलसीएम कितना आएगा इसका x आएगा तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। 4 कांस्टेंट है एज इट इज रखूंगा, कोस log x को डिफरेंशिएट करना है तो माइनस का साइन log x, उसके बाद log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x, माइनस 3 को एज इट इज रखेंगे, साइन log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कोस log x और log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन x, x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। x को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो ये x कैंसिल होगा और यहाँ से ये x कैंसिल होगा तो ये स्टेप आएगा। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू
माइनस की और यहाँ पे कितना प्लस आएगा, -4 साइन log x और यहाँ पे कितना प्लस का 3 साइन log x, कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का साइन log x, -3 cos log x और -4 cos log x कितना होगा माइनस का 7 log cos x। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है। LHS वाले पार्ट में हम y2 एंड y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। y की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर रखी है। x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को कैंसिल करूंगा, x से ये x कैंसिल होगा, माइनस साइन log x और -3 साइन log x को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का 4 साइन log x, -7 cos log x को रखेंगे एज इट इज, 3 cos log x और यहाँ पे गिवन है 4 cos log x, कितना होगा प्लस का 7 cos log x, 4 sin log x को रखेंगे एज इट इज, -7 cos log x से +7 log cos x कैंसिल होगा, +4 sin log x से -4 sin log x कैंसिल होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है y इक्वल्स टू a इंटू e की पावर mx प्लस b इंटू e की पावर nx और ये हमें प्रूफ करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू पुट करूंगा। LHS वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गई तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, a कांस्टेंट है एज इट इज रखूंगा, e की पावर mx को डिफ्रेंशिएट करना है, b कांस्टेंट है एज इट इज रखेंगे, e की पावर nx को डिफ्रेंशिएट करेंगे, e की पावर mx को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो e की पावर mx, उसके बाद में mx को हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, e की पावर nx को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो e की पावर nx को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, m कांस्टेंट है एज इट इज रखूंगा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, n कांस्टेंट है एज इट इज रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। इसके बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, a एंड m कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे, e की पावर mx को डिफरेंशिएट करना है, b n कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, e की पावर nx को डिफरेंशिएट करना है, e की पावर mx को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर mx, उसके बाद में mx को डिफरेंशिएट करेंगे तो m, e की पावर nx को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर nx, उसके बाद में nx को डिफरेंशिएट करूंगा तो n। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। इसके बाद इसमें हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की -m प्लस n को रखा एज इट इज, dy बाई dx की वैल्यू पुट करूंगा, mn को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में y की वैल्यू पुट करेंगे, -m प्लस n को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना तो ये स्टेप आएगी, mn को भी इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे कैंसिल होके कितना आएगा 0 आएगा, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें शो करना है सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 49y, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 500 कांस्टेंट है एज इट इज रखूंगा, e की पावर 7x को डिफरेंशिएट करना है, 600 को एज इट इज रखेंगे, e की पावर -7x को डिफरेंशिएट करना है, e की पावर 7x को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर 7x इंटू 7, e की पावर -7x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर -7x, उसके बाद में -7x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 35, यहाँ पे 2 0 है तो हम 2 0 लिखेंगे, -7 को 600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4200 e की पावर -7x, -7 को मैं 600 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 4200 इंटू e की पावर -7x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, 3500 कांस्टेंट को एज इट इज रखूंगा, e की पावर 7x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का 4200 को एज इट इज रखेंगे, e की पावर -7 को हमें डिफरेंशिएट करना है, e की पावर 7x को डिफरेंशिएट करूंगा, e की पावर 7x इंटू 7, e की पावर -7x को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर -7x इंटू -7, 3500 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 500 एंड 4200 को हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 600। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 49, उसके बाद में 500 इंटू ई की पावर 7x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 49 इंटू 600 इंटू ई की पावर -7x। 49 यहाँ पे हमारे पास में कॉमन आ रहा तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, y बन जाएगी, d² y अपॉन dx² इक्वल्स टू 49y, यही हमें प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 शो दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। एक्स प्लस 1 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लॉग लेके इसको हम सोल्व करेंगे तो log e की पावर y इक्वल्स टू log 1 अपॉन एक्स प्लस 1 log a की पावर b इक्वल्स टू b इंटू log a। इस प्रॉपर्टी से ये y है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा और log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। y इक्वल्स टू log ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 आएगा। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कितना आता 1 अपॉन x आता, बट x की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 1 है तो ये आएगा। 1 अपॉन x प्लस 1 को हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना। 1 अपॉन x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आता है। x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टेप आएगा। x प्लस 1 से एक पावर कैंसिल होगी तो माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना है तो माइनस को मैं बाहर लूंगा तो 1 अपॉन x प्लस 1। 1 अपॉन x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर आता है, बट यहाँ पे x की जगह कितना x प्लस 1। माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना मेरे पास माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन x प्लस का होल स्क्वायर। माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना था प्लस 1 आता, तो यहाँ पे इस 1 को हमने क्या लिखा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और ये हमें प्रूव करना है। y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करूंगा तो y1, उसके बाद में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे लाइक x स्क्वायर। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना था 2x, उसके बाद में x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होता है। x की वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x, उसके बाद में tan इनवर्स x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। 1 प्लस x स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये y1 के मल्टीप्लाई में आएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 1 प्लस x स्क्वायर को u लूंगा और y1 को मैं v लूंगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 2 कांस्टेंट है, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा। 1 कांस्टेंट है तो 0 x स्क्वायर का 2x, ये स्टेप आएगा। इसके बाद में 1 प्लस x स्क्वायर को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लस x स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका पावर 2x, और इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1 प्लस इंटू y1 इक्वल्स टू 2। यही हमें प्रूव करना था। यहीं पे एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट होती है।